हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, ठीक ना। आज दशमलव का गुना, ठीक ना, मल्टीप्लाई कैसे, ठीक ना, एकदम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ठीक ना। एक लाइन में आंसर होगा, ठीक ना। देखते के साथ आप लोग का आंसर क्लियर है। चल देखते हैं, ठीक ना, धीरे धीरे और अच्छा तरीके। ध्यान से पहला क्वेश्चन का जवाब ना 0.2 गुने कितना 0.2 कितना 2 कंफर्म। सर गुना करने का सबसे आसान तरीका, ध्यान समझिए, कुछ नहीं करना, ठीक ना। सबसे पहले ध्यान दशमलव को बाद में फाइंड करेंगे, दशमलव का बाद में, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, 2 है, 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखिए ध्यान समझिए और गिना है। दशमलव के बाद जे अंक, दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद एक अंक ही है, दशमलव के बाद एक अंक एक, क्लियर है। तो कितना 2 अंक हो गया, ठीक ना। तो 2 अंक के बाद बैठा देना कंफर्म। तो यहाँ से गिने 1, ध्यान दीजिए 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक ना, क्लियर है। ये आप लोग का इतना का गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए 0.2 गुने 1.2 है कंफर्म। इसका गुना करना, कुछ नहीं करना, ठीक ना। दशमलव को बाद में फाइंड करना, दशमलव को बाद में। सबसे पहले देखिए है क्या, जो ये 2 है और 12 कर सकते हैं। चलिए तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, क्लियर हो गया। ध्यान से दशमलव के बाद, ध्यान से दशमलव के बाद कितना, दशमलव के बाद एक अंक, एक अंक, एक ना 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव ना 1 2, समझ में 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव कंफर्म है। ये आप लोग हो गया, क्लियर है। आगे देखते हैं, ना प्रैक्टिस कीजिए, सब प्रैक्टिस से सच्ची होता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, दशमलव को बाद में फाइंड करना, दशमलव के बाद में। अभी यहाँ पर देखिए 13 है, 13 क्लियर है। 13 में 13 से गुना करता कितना होता, 13 में 13 से गुना करते कितना होता 169, क्लियर हो गया। अब देखिए 2 अंक, एक अंक, एक अंक, दशमलव के बाद कितना एक अंक, इधर दशमलव के बाद एक अंक, 2 अंक के बाद है, दाहिने साइड से गिनेंगे ना 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव कंफर्म आ गया। आगे देखते हैं, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए ना। अब ध्यान दीजिए, अभी कितना 100 कितना 30 है और 12 है कंफर्म। दशमलव के बाद में नहीं पता चला तो इधर गुना कर लीजिए, क्या दिक्कत हो रहा है। आराम से चलेंगे, सीखना है, ठीक ना। सीखने के बाद सब हो जाता है, क्लियर है। ध्यान दीजिए, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, समझ में आ रहा। अब 12 दूनी 24, क्लियर हो रहा। देखिए 3 का 3, समझ में आ रहा, 3 का 3, ठीक है, 2 का 2, 1 का 1, ठीक है, समझ में आ रहा। ये 6 कितना हो जाएगा 7 4 1, समझ में आ रहा। अब ध्यान दीजिए, दशमलव गिनिए, ध्यान समझिए 1 2 3, ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 3, यहाँ पर समझ में आ रहा। इसी को आप लिख सकते हैं ना, कितना 1.476 ना, ये रिक्वायर्ड आंसर है, ना, क्लियर है। आगे ध्यान समझिए, देखिए 5 यहाँ पर दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में फाइंड करनी। यहाँ पे आप लोग है कितना, ना 5 गुने 25 है, 25 25 से 125 हो गया, कितना होगा 125। देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। देखिए यहाँ पर दशमलव को बाद में फाइंड करना, दशमलव को बाद में फाइंड करना, क्लियर है। अब यहाँ पर कितना 13 गुने 4 का सोचेगा, ठीक ना। 13 गुने 4, 13 चौका 52, ठीक ना, 52। देखिए कितना अंक के बाद दशमलव, एक ही अंक के बाद दशमलव, ठीक ना। देखिए तो एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर जो कंफर्म हो गया। एक अंक के बाद देखिए दाहिने साइड से गिन के एक अंक के बाद दशमलव कंफर्म है। एक आध एग्जांपल लेते हैं, माना तो ऐसा रहेगा 0.4 गुने 0.3 0 गुने 0, ठीक ना 0.05 रहेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान समझिए, गुना करना बहुत आसान होता है, गुना करना बहुत। सबसे पहले देखिए दशमलव का गुना में ध्यान देना बाबू, दशमलव को बाद में फाइंड करना, दशमलव को बाद में फाइंड करना, ना। सबसे पहले है कितना, ठीक ना। देखिए यहाँ पर देखिए, अच्छा ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद 0 नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। बाद में मिटा सकते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। तो लिख दीजिए, आपका दिक्कत होगा लिख दीजिए, ना। चलिए ध्यान समझिए, ना, सब गुना कर दीजिए, ना। तो कितना 4 तिहाई 12, ध्यान समझिए 4 तिहाई 12, ठीक ना। ध्यान समझिए 4 तिहाई 12 और 12 5 60, ध्यान समझिए ये 60 हो गया। देखिए एक 0 इधर है, एक 0 उठा दें कंफर्म है। कहने के बाद 6 से गुना, ना। देखिए दशमलव को बाद में फाइंड करेंगे, जितना अंक है 4 है 30 है, 5 गुना किया कितना आ गया 600, 3 से गुना कीजिए, ना। क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस कीजिए, ना। 4 तिहाई 12 और 12 5 60, देखिए एक 0 यहाँ पर है, एक 0 बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आप ध्यान समझिए, ओके। दशमलव के बाद जितना अंक उसको गिनना है, दशमलव के बाद इसमें कितना 1 2 3 कंफर्म हो गया। इसमें कितना 1 2 कंफर्म है, 3 इधर और 2 यहाँ, 3 2 5 5 1 6 कंफर्म है। देखिए अब इसको 6 गिनना, समझिए 6 1 2 3 4 5 6 कंफर्म है, 1 2 3 4 5 6
समझ में, 56 पूरा 0.0 कम फर्क, दशमलव के बाद 0 खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते हैं ना, समझ में आ रहा हो। अब ध्यान से ना, दशमलव के बाद अंक के बाद 0 नहीं, 0 कोई वैल्यू नहीं होता, हम लिख सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा 0.0 कितना 0.006, ये करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ बाबू आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।